साथियों, आज पुनः एक बार फिर आप लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं और आज का विषय धर्म क्या है। आखिर हम और हमारा सामाजिक धर्म, हम कहाँ हैं, हमारा धर्म कहाँ है और हमारे पूर्वज धर्म के साथ किस तरह की व्यवहारिकता युक्त जीवन जीते थे। एक छोटी सी घटना बताते हुए आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का युद्ध लंका के राजा रावण के साथ चल रहा था। भगवान लक्ष्मण के जब मेघनाथ के द्वारा शक्ति लगी और हनुमान जी के द्वारा डॉक्टर सुखेड़ वैद्य को घर से उठा करके जब लाया जाता है और भगवान श्री राम ने कहा डॉक्टर सुखेड़ वैद्य से कि आप हमारे छोटे भाई लक्ष्मण जी का उपचार करें, तो ये सुनकर डॉक्टर सुखेड़ वैद्य ने कहा कि आप हमारे राज्य के स्वामी दशानन के द्रोही हैं, शत्रु हैं और आपकी मदद करना राष्ट्रद्रोह है। इससे हमारा धर्म पतित होगा, धर्म चला जाएगा। जैसे ये बात डॉक्टर सुखेड़ वैद्य की भगवान राम के कानों में पड़ी तो ये सुनकर रघुबर चौंक पड़े, ये सुनकर रघुबर चौंक पड़े। अरे ऐसा न राम कह सकता है, यह बात धर्म के तजने की स्वीकार न प्रभु कर सकता है। और सब गया धर्म पर राज्य तजा, यह बंधु भी अभी चला जाए। और पर कहता रुआ रुआ अपना, प्रिय धर्म नहीं जाने पाए। धर्म की रक्षा हमारे समाज के महानायकों ने अपने प्राणों से ज़्यादा बढ़ करके किया है। और आज हम आप क्या कर रहे हो, उसी से संबंधित धर्म क्या है। और लेते ही जन्म प्राणियों का, लेते ही जन्म प्राणियों का, जो कार्य क्षेत्र में लाता है वो धर्म प्रकृति का दिया हुआ, वो धर्म प्रकृति का दिया हुआ स्वाभाविक धर्म कहता है। और लेते ही जन्म प्राणियों का, जो कार्य क्षेत्र में लाता है वो धर्म प्रकृति का दिया हुआ स्वाभाविक धर्म कहता है। आगे चलकर जब गुरुद्वारा, आगे चलकर जब गुरुद्वारा वर्णायाश्रम धर्म प्राप्त होता, ये हमारी वैदिक नियमावली थी कि आगे चलकर जब गुरु के द्वारा वर्णायाश्रम धर्म प्राप्त होता, तब पड़ता जीव गृहस्थी में, तब पड़ता जीव गृहस्थी में शिक्षा का क्रम समाप्त होता। कुल धर्म और फिर जाति धर्म, कुल धर्म और फिर जाति धर्म उस समय सामने आते हैं। कुल धर्म शब्दों का आप लोग विशेष ध्यान दें कि कुल धर्म और फिर जाति धर्म उस समय सामने आते हैं। क्रमशः समाज के संचालक
क्रमशः समाज के संचालक सामाजिक धर्म सिखाते हैं। लेते ही जन्म प्राणियों का जो कार्य क्षेत्र में लाता है, वो धर्म प्रकृति का दिया हुआ स्वाभाविक धर्म कहता है। फिर देश धर्म या विश्व धर्म, जब समाज के संचालक सामाजिक धर्म सिखाते हैं, इसके बाद फिर देश धर्म या विश्व धर्म आते हैं सन्मुख प्राणी के। फिर देश धर्म या विश्व धर्म आते हैं सन्मुख प्राणी के। बनते जाते हैं फिर वही धर्म, धीरे धीरे सुख प्राणी के। जैसे जैसे आप धर्मावलंबी बनते चले जाओगे, जीवन में उसी तरह की प्रवृत्ति बनेगी और वही सुख का कारण बन जाते हैं। कि फिर देश धर्म या विश्व धर्म आते हैं सन्मुख प्राणी के। और बनते जाते फिर वही धर्म, धीरे धीरे सुख प्राणी के। पर सच्चा धर्म कौन सा है? विचार करें आप लोग। मैंने हजारों बार आप लोगों से कहा इस विषय पर कि पर सच्चा धर्म कौन सा है, यह नहीं समझता है प्राणी। बस धर्म धर्म। अरे पर सच्चा धर्म कौन सा है, यह नहीं समझता है प्राणी। थोड़े से जीवन में अपने, और थोड़े से जीवन में अपने सब और भटकता है प्राणी, सब और भटकता है प्राणी। सब और भटकता है प्राणी। मैं कहता हूँ मुनि कहते हैं, मैं कहता हूँ मुनि कहते हैं। है सार यही श्रुति वाणी का। मैं कहता हूँ मुनि कहते हैं, है सार यही श्रुति वाणी का। अपने स्वरूप का ज्ञान करें। महत्वपूर्ण चीज ये है कि अपने स्वरूप का ज्ञान करें, यह परम धर्म है प्राणी का। अरे अपने स्वरूप का ज्ञान करें, यह परम धर्म है प्राणी का। हम क्या हैं, हम क्या हैं और जगत क्या है, क्यों आए हैं क्या करना है, ये समझने का विषय है। और यही मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम क्या हैं और जगत क्या है। हम क्या हैं और जगत क्या है, क्यों आए हैं क्या करना है।
क्या वस्तु यहाँ पर जीना है, क्या चीज यहाँ पर मरना है। सच्चिदानंद कहते जिसको, सच्चिदानंद, जहाँ सत्य का आनंद हो यानी परमात्मा, वही सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कहते जिसको, उसमें हम में क्या अंतर है। अरे सच्चिदानंद कहते जिसको, उसमें हम में क्या अंतर है। इसकी ही सतत खोज करना, इसकी ही सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर है। यही खोज करना है कि हम में और सच्चिदानंद में क्या फर्क है, क्योंकि आप भी ईश्वर अंश और जीवय विनाशी, आप भी ईश्वर के द्वारा सृजित एक अंश हैं और उस अंश को, परमात्मा के तत्व को खोजना है। यही मानव के जीवन का पहला कर्तव्य है। इसकी ही सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर है। जिस अवसर आत्मा से अपनी, जिस समय अपनी आत्मा से, जिस अवसर आत्मा से अपनी साक्षात्कार करता प्राणी, हम आप जीवन की बहुत तमाम चीज़ों से साक्षात करते हैं, मगर हम अपने आप से, अपने अंदर की आत्मा से कभी साक्षात करने का साहस नहीं करते, और यही हमारी दुर्बल कमजोरी है। जिस अवसर आत्मा से अपनी साक्षात्कार करता प्राणी, उस अवसर ही सब धर्मों पर, उस अवसर ही सब धर्मों पर पूर्णाधिकार करता प्राणी। ये जो बाकी संसारिक की लोकाचारी हम लोग करते हैं या देखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। जब तक हमारा अपना आत्मिक साक्षात्कार स्वयं से नहीं हम करेंगे, तब तक किसी धर्म का अक्षरशः हम पालन नहीं कर सकते हैं। तो उस अवसर ही सब धर्मों पर पूर्ण अधिकार करता प्राणी। तो उस अवसर, और आगे हम विचार करें कि इस कारण नित सत्संगी करो। इसलिए आपको हमें करना क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें जो मैंने शुरू से अभी तक बताई, इसका मूल तत्व क्या है और हमें करना क्या चाहिए। कि इस कारण नित सत्संगति कर। ये जो तमाम कारण ऊपर बताए गए हैं, इन तमाम कारणों का एक विकल्प है कि इस कारण नित सत्संगत कर, सत का सर्वदा मनन करना। मेरे राजपूत क्षत्रिय धर्म के सभी छोटे बड़े पारिवारिक मित्र, भाई बंधु, बहुत विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि वास्तविकता में अगर आप लोग राजपूत समाज को बचाना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं, और ये इस आर्टिफिशियल दिखावे के हट करके कुछ वाकई कुछ करना चाहते हैं, तो फिर एक बात गांठ बांध लें कि इस कारण नित सत्संगत कर, इस कारण नित सत्संगति कर, सत का सर्वदा मनन करना।
है सब धर्मों का सार यही, कुछ समय आत्म चिंतन करना, कुछ समय आत्म चिंतन करना। हमारे भारतवर्ष के सभी राजपूत भाइयों से निवेदन है कि अगर हृदय में जरा भी आपके अंदर राजपुताना का लहू गर्दिश करता है और छल कपट अपने ही घर परिवार के लोगों को अगर धोखा नहीं देना चाहते हो, विश्वासघात अगर नहीं करना चाहते हो, यथार्थ में अगर भारत की धरती पर राजपुताने को समृद्ध और शक्तिवान बनाना चाहते हो, तो फिर याद रहे कि आपको धर्म के जीवन पे अनुकरण करना पड़ेगा। और वो कब होगा? जब आपको स्वयं का चिंतन करना पड़ेगा। ये बात मैंने हजारों बार कहा है, लिखा है कि चिंतन करो, हर पल अपने आप को खोजो, हम क्या हैं, किस लिए इस मृत्युलोक में आए मानव तन से। तो इस कारण नित सत्संगति कर, सत्य का सर्वदा मनन करना। है सब धर्मों का सार यही, कुछ समय आत्मचिंतन करना। इसलिए हमारे परिवार के सभी प्रियजनों, हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है कि हमारे लय, धुन, तर्ज, इन चीज़ों पर न जा कर के इस कविता, इस भजन, इस पद्य की शब्दों का सार समझने की कोशिश करिएगा। और अगर किसी के भी हृदय में जरा भी ये शब्द उतर गए और छू गया, तो जीवन स्वयं उसका बदलेगा और राजपूत समाज का बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इसी के साथ अगली मुलाकात फिर अगली नई रचना के द्वारा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस कविता का आनंद लें और एक एक शब्द का विचार करते हुए अपने जीवन में अनुकरण करने का प्रयास करें। जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय राजपूताना।